तू मेरी गाल पे चाटा मार रहे जी मैं आता है कि तेरा सीना छेदी कर दूं, लेकिन तू बूढ़ा इसलिए दया थी। तूने सरदार को मारा भोसड़ी के। हम लोग क्या बोला? अरे गुंडे नहीं साथी, हम लोग डाकू हैं। हम लोग डाकू हैं और बूढ़े बेबस लाचारों पे हाथ नहीं उठाते हम लोग। अरे बुड्ढा या भगवान, मैं यहाँ डाकुओं के चक्कर में आकर फंस गया। ये मोहन नहीं डाकू है। कालिया में बाबूजी, अरे बाबूजी कालिया में देखा कलाची में। बाबूजी कुछ नहीं। अरे बाबूजी हम साले बाबूजी गधा को हम साले गधा है, हम गधा है। फिर क्या कहूँ बाबूजी? बाबूजी हमको डाकू जी बोलो, डाकू जी। डाकू जी, मैं थाना चूटी काट रहा खड़ा। उठ बे उठ। डाकू जी, उठ डाकू जी। उठ साले उठ। तलाशी दे बाबूजी तलाशी दे कल आया दे। कुछ नहीं। साले तुम लोग बहुत साले हरामी। दे का इधर लगा बे। का बे काला है, कुछ भी नहीं लाया साले, अड्डे पे आ गया। नहीं है बाबूजी। ये साले देख ले साला पैसा। तुम्हें पैसा कहाँ से पाया? पैसा साले पैसा कहाँ से पाया? बाबूजी माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। भाग जा। चरण चूमता आपके। सोहन सिंह सरदार, गलती मेरी माफ हो, कहूँ मैं बारंबार। नहीं पहचान पाया आपको इस बार सोहन। यही कारण से धोखा हो गया सरदार सोहन। तुम्हारे बेटे का चेहरा और मेरा चेहरा एक है, इसलिए तुमसे धोखा हो गया। मेरे बेटे मोहन का चेहरा आपके चेहरा से मिलता हुआ है। अबे बोटे, ये दुनिया में साले बहुत लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे का चेहरा मिलता है। मगर बुढ़े मेरी बात सुनो, तो भूल कर ऐसी गलती ना करना आइंदा, और जाओ जाओ चले जाओ कहे सरदार सोहन। तुम मेरे पिता के उम्र के हो, इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। अगर तुम्हारी जगह पर और कोई होता तो अब तक गोली का निशाना बना देता। और याद रखो, आइंदा भूल कर इधर मत आना, और ना ही हमारे अड्डे किसी को खबर बताना। नहीं आऊंगा सरदार जी। अगर हमारे पापा की उम्र का नहीं होता सारे तुझको अंदर कर देता।
तेरी अंदर जाने की आदत भी है बेटा। चला जाओ, हट जाओ सरदार जी, क्या बात? भाग जा बूट पे, वरना देखो साहब, तुम जाइए। अरे साहब, सब पैसे छीन लिया है। किसने पैसे छीन लिया? छीना बे, क्या रे? बे का छीना बे, क्या छीना इसने? इसके कुछ था ही नहीं, इसके पास क्या था, काला गरीब है। झूठ बोल, क्या लिया तुम्हारा? साहब, बोलो। पूरे पैसे छीन लिया है पैसे छीन लिया है? और देखो लप्पा मार रहा है सब मेरे जेब का। और बाप पीढ़ी देसी का, क्यों बे? तुमने इस बुढ़े से पैसे छीना? नहीं हम नहीं छीने या तलाशी ये बीड़ी का बंडल माचिस निकाला है? दे दो का, निकाला है कि नहीं? अरे साला, इज्जत से वापस कर दो इसको। अरे बुढ़े बहु हरामी है बे, मैं सोचा साली रात कट जाएगी, साले ये हुक ले आते ले बे, ले पैसा ले आपन, अब साले दोबारा हमारे अड्डे में नहीं आना, नहीं साले पैजामा। अरे बाबूजी, मैं भूल गया था, अब नहीं आऊंगा कहीं। अब नहीं आना देख, ना, ये सरदार सोहन सिंह है और मैं लोहा सिंह हूँ। हाँ हाँ, हथौड़ा सिंह अंदर है। ठीक ठीक। निकल निकाल, जाओ जाओ, चले जाओ। दियो बुढ़ा इस बुढ़े ने तो सारा नशा हिलन कर दिया। साला पूरा ताव खराब कर दे, कहाँ साला मूड़ी पचाउनी का मूठ रहा, साला सब लाई डाइस। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, चल के आराम करते हैं। सरदार जी, हाँ, आज हम लोग घूमेंगे पहाड़ी में। कोई बात नहीं, चलो। आज हम लोग वही मुर्गा फ्राई करेंगे। आड़े के पीछे चलते हैं। हाँ चलो, जय भवानी की। जय भगवान। यहाँ तो मैं डाकुओं के फंदे में आकर फंस गया। मैंने सोचा मोहन है, लेकिन ये तो शराबी है और चोर बदमाश गुंडे हैं। मैं कर्ज लेने के लिए निकला था, अब यहाँ से मुझे आगे चलना चाहिए क्योंकि ये चोरों का अड्डा है, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। चलता हूँ। क्या बताऊं, मैं इस सेनापति की तलाश में यहाँ जंगल तक आ गया, लेकिन इसका कहीं पता नहीं। देखता हूँ और आगे बढ़कर ये हरामजादा दौड़ते हुए जा रहा। सेनापति भाग, आज तुझे मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता। भाग, जितना भागना चाहता है मैं तेरे सेनापति, आज तुझे कोई मुझसे बचा नहीं सकता। भाग हरामजादे, तूने मुझे चैलेंज दिया था। भाग, जितना भागना चाहता है। आज तेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। रुक जा, वही नीच सेनापति, रुकी जा, रुक जा। वही नीच सेनापति, एक दिल पैर आगे बढ़ाना नहीं। तेरी औकात क्या, जो भगा जेल से चूक सकता है मेरा निशाना नहीं। बात हरामजादे, आओ आओ सेनापति, क्यों तू क्या समझता है खड़ग सिंह को चैलेंज दे करके बच जाएगा? हत्यारे,
मैं आज निहत्था खड़ा हूं तेरे सामने, इसीलिए तो कुछ भी बोल सकता है। और असलहे से लैस होता तो तेरी जबान पे गोली मार देता मैं। और इस सुरधाम जाने की कर ले तैयारी। और सुरधाम जाने की कर ले तैयारी। और चले जाओ जल्दी न करना अब नंबर 1 नंबर 2। बेटा मोहन, बेटा मोहन, क्या बताऊं? मेरे पिताजी ने कहा था बेटा जाओ, और मैं 300 रुपया भेज दूंगा, लेकिन पैसा आया नहीं, और पैसा न पाने के कारण हमारी परीक्षा नहीं हो सकी। अब मुझे यहां से घर चलना चाहिए, क्योंकि बार बार पिताजी की याद आ रही है। चलते चलते ये रोने की आवाज इस पहाड़ी की तरफ से आ रही है। ये मेरा नाम कौन ले रहा है? मुझको चलकर पता लगाना चाहिए। पिताजी, पिताजी, पिताजी! बेटा ये आपकी हालत किसने किया पिताजी? मोहन, पिताजी के हाय प्यारे और पिता कुछ बताओ मुझे। हाय प्यारे और ये बताओ मुझे, और खून से आप क्यों है नहाए हुए? कौन पापी ने ऐसी और करी ये दगा? नाम उसका जरा तुम बता दीजिए। पिताजी, ये आपकी हालत किसने किया है? जरा ध्यान देकर सुनो। मोहन मेरे लाल चखरात सिंह शैतान ने किया मेरा ये हाल। क्या कहा? आपकी ऐसी हालत खड़क सिंह ने कर दिया है? हाँ बेटा, क्या गोली आपको खड़क सिंह ने मारा है? खड़क सिंह ने गोली मारा बेटा। लेकिन आप ये क्यों ऐसा किया पिताजी? कुछ बात मेरे समझ में नहीं आ रही। मोहन, बोलो। मैं तुम्हें पाल कर सयाना कर दिया, मैं तुम्हारा सगा पिता नहीं हूँ बेटा। ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं पिताजी? क्या तुम मेरे सगे पिता नहीं हो? हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप? बात मेरे समझ में नहीं आ रही पिताजी। मोहन, बोलो। इतना मैं जानता हूँ तुम दो भ्रात हो। तेरी माता सगी जिंदा संसार में,
मर गए जब से बेटा तुम्हारे पिता, राज में मंत्री का तब से अधिकार है। तुम महाराज कंचन सिंह के बेटे हो। जब से तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए, उस कंचनपुर का राज का अधिकारी खड़क सिंह बना हुआ है बेटे, और मैं बचूंगा नहीं मोहन। नहीं पिताजी, देखो आप ऐसा मत कीजिए। वो मुझे कोई बुला रहा कोई आ नहीं रहा, हम अभी डॉक्टर को बुला कर लाते हैं पिताजी। पिताजी, 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 आज तक तुमने ये मुझसे नहीं बताया था कि मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूं। तुमने तो माता पिता से ज्यादा मेरी परवरिश किया, पाल पोस कर मुझे सयाना कर दिया, लेकिन मेरा साथ छोड़ दिया आपने। मैं तो आपके लिए कुछ नहीं कर सका पिताजी। खड़क सिंह ने तुम्हें गोली मार दिया, और आपने क्या बताया? मेरी माँ इस दुनिया में जिंदा है, एक मेरे भाई है वो भी इस दुनिया में है, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया पिताजी। मैंने आपकी कोई सेवा ना कर सका और कुछ आपके साथ न किया पिताजी। आपने कहा था बेटा तुम कानपुर जाओ परीक्षा देने के लिए, मैं 300 रुपया वही भेज दूंगा। पैसा ना मिलने के कारण पढ़ाई भी बर्बाद हो गई, मैं वापस चला आया। अब मैं आपका कफन दफन कैसे करूं, कुछ मेरी बात समझ में नहीं आ रही। एक पैसा नहीं है, ठीक है मैं कोशिश करूंगा। ये बस्ती के लोग बहुत दयालु बैठे हुए हैं, हमारी माताएं बहनें और भाई लोग। कफन के लिए आपका मैं इनसे गुजारिश करूंगा, ये अवश्य पैसा देंगे। आपकी लाश को हम गंगा घाट ले जाएंगे और अच्छे ढंग से कफन करेंगे पिताजी। या मेरे ईश्वर, या मेरे मालिक, मेरे भाई लोग, मेरी माताओं बहनों, मैं आप सबों से गुजारिश करता हूं, सवाल करता हूं, आप कफन के लिए कुछ पैसा दे दे तो पिताजी की लाश को हम गंगा घाट तक ले जाएं और इनका कफन दफन कर दें। ख्वाजा पिया निगाह करम, ख्वाजा पिया निगाह करम, और हो गुलाम पर, और हो गुलाम पर मैं भीख मांगता हूँ मोहम्मद के नाम
यागा मोनका टेंट लाइट हाउस प्रोप्राइटर हमारे लल्लन सिंह, उनकी तरफ से 21 रुपए कफन के लिए दे रहे। पार्टी को शुक्रिया, धन्यवाद। ईश्वर सदा उनका भंडार भरे और कोई कमी ना हो। हेलो, यागा हमारे चंद्रभूषण सिंह, यागा चंद्रभूषण सिंह की तरफ से 21 रुपए कफन के लिए दे रहे। पार्टी को शुक्रिया, धन्यवाद। सदा उनका भंडार भरे। यागा हमारे जगन सिंह, यागा जगन सिंह घर मालिक, उनकी तरफ से 100 रुपए कफन के लिए दे रहे। पार्टी को शुक्रिया भैया के लिए। ईश्वर सदा उनका भंडार भरे और कोई कमी ना हो। अजमेर में भी फैज का दरिया रमा भी है। हेलो, और ये आ गए हमारे मोनिका, हमारे श्रीमान मोनिका यादव जी, लाइट एंड टेंट हाउस डेकोरेशन के राजा, ग्राम सभा सरौली, जिनके प्रोपराइटर वो मालिक हमारे लल्ला सिंह यादव जी। ये ग्राम सरौली निवासी जो आपके सामने जगमगाती हुई लाइट ये टेंट है, ये हमारे लल्ला भाई यादव जी, ग्राम सरौली निवासी। जिन भाइयों को शादी विवाह, छठी बरह, मुंडन, कोई भी शुभ अवसर पे अगर आप लोगों को लाइट एंड टेंट हाउस की बफर सिस्टम की आवश्यकता पड़े तो हमारे लल्ला भैया से संपर्क करें। ये सीन को देखते हुए हमारे भैया के लिए 21 रुपए का दान प्रदान कर रहे। माँ भगवती का अखंड कल्याण करें। ईश्वर सदा उनका भंडार भरे। को गंगा घाट तक पहुंचा दे। अरे भैया कोई है, आकर हमारी मदद कीजिए और पिताजी की लाश को जरा गंगा घाट। चलो भैया, हम आपकी मदद कर देंगे। और कोई है?